व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस बात को लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और जिस मौजू पर मैं आपसे लबकुशाई करना चाहता हूँ वो है फ़ज़ाइल अहले बैत अताहर। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहले बैत की मोहब्बत की फ़र्ज़ियत और उसकी अहमियत पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। अहले बैत अताहर की मोहब्बत की जो फ़र्ज़ियत है, उसकी जो अहमियत है, वो तो हमें अल्लाह ने कुरान में ही इरशाद फरमा दी। जैसे फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, यानी उसकी अहमियत जो है वो ये है कि ये अल्लाह का हुक्म है और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, आपकी मेहनत का और जो आपने हम पर इनायात की उसका अजर ये है। अगर हम देना चाहते हैं तो आपकी अहले बैत अताहर से मोहब्बत की जाए। आप देखिए वो किस कदर ज़रूरी है। अगर बंदे ने दायरा इस्लाम में और दायरा ईमान में रहना है, मोमिनीन के दायरे में रहना है, तो उसे क्या करना चाहिए, ये मैं आपकी खिदमत में एक हदीस में बड़ा ही अहमियत वाला वाक़या है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप इस वाक़या से इस बात की अहमियत को बिल्कुल वाज़े तौर पर समझ सकेंगे कि इसकी अहमियत क्या है। हज़रत सय्यदना अबू बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़ूर अकरम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं। इस हदीस को इमाम अहमद ने, इमाम नसाई ने, इमाम इब्ने अबी शैबा ने और इमाम हाकिम ने, इन तमाम मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में इस हदीस को नकल किया है। हज़ूर अकरम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अबू बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बुरीदा इस हदीस के खुद ही रावी हैं। वो कहते हैं कि हज़रत मौला अली की मायत में हम जानिब यमन एक जंग में शरीक हुए। जब वहाँ जंग हुई, हमें फ़तह हुई, माल गनीमत मिला, तो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस माल गनीमत को अपनी मर्ज़ी से तकसीम कर दिया, किसी को कम किसी को ज़्यादा। और या फिर उस यमन में एक खतून खूबसूरत हसीना वहाँ उनके कब्ज़े में आई, तो उसे हज़रत मौला अली ने अपने ही पास रख लिया, यानी उसे किसी और के सिपुर्द ना किया, उसे तकसीम ना किया और उसे अपने पास रख लिया। तो ये बात हज़रत अबू बुरीदा कहते हैं मेरे दिल में बैठ गई। यानी इस बात से हज़रत अबू बुरीदा कहते हैं कि मुझे ये बात अच्छी ना लगी। ये उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर शिकायत की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली जो हैं मुझे उन पर कोई इतराज़ है, अगर आप इजाज़त दें तो उन एतराज़ात को आपकी खिदमत में पेश करूं। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। अब उन्होंने अपना एतराज़ पेश किया। जब एतराज़ पेश किया तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर नाराज़ हो गए। आप जब ज़्यादा नाराज़ होते तो आपके माथे पर जो है वो ये जो कनपट्टियाँ यहाँ पर आपकी नसें थी या माथे पर आपकी नस थी वो फूल जाती, यानी गोया आप जब गुस्से में होते, नाराज़ होते, तो आपके चेहरा अनवर जो है ये लाल हो जाता, सुर्ख हो जाता और आपके चेहरे पर पसीना कसरत से गिरने लगता। जब हज़रत अबू बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने देखा
कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि बुरीदा, क्या मैं मोमिनीन की जानों से ज़्यादा उनके करीब नहीं हूँ? तो मैंने अर्ज़ किया कि बेशक क्यों नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी जानों से भी ज़्यादा हमारे करीब है। तो फिर आपने इरशाद फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो फिर अली पर एतराज़ किस बात का, जब मैं तुम्हारी जानों के करीब हूँ? तो आपने इरशाद फरमाया अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। गोया कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जान लो, जो बंदा अली की गुस्ताखी करेगा वो मेरी गुस्ताखी करेगा, और जो अली से जुदा हुआ वो मुझसे जुदा हुआ। बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। उसकी तख्लीक मेरी मट्टी से हुई और मेरी तख्लीक इब्राहीम की मट्टी से, और मैं इब्राहीम से अफजल हूँ। हम में से बास की औलाद हैं। अल्लाह ताला ये सारी बातें सुनने और जानने वाला है। वो मेरे बाद तुम सब का वली है। हज़रत अबू बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब मैंने हजूर की ये बातें सुनी तो आप ये बातें बड़े गुस्से के साथ कर रहे थे, बड़ी नाराज़गी के साथ कर रहे थे। तो हज़रत अबू बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बातें सुनाई तो मैं डर गया। अब मुझे मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अबू बुरीदा, अब तेरी खैर नहीं। तो मैंने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी चाही कि या रसूलल्लाह, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो माफ़ी इस सूरत में मैंने मांगी, मैंने अर्ज़ किया या सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना हाथ बढ़ाइए। यानी आप इस बात को बखूबी समझिएगा। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने माफ़ी मांगी, आप बोले ही नहीं। अब उन्होंने फिर दूसरी मरतबा अर्ज़ किया कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर दोबारा हाथ रखकर मैं बैत करता हूँ और दोबारा कलमा इस्लाम पढ़कर इस्लाम में दाखिल होता हूँ। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से इनकार नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अनवर आगे किया। हज़रत अबू बुरीदा ने आपके हाथ पर हाथ रखा और दोबारा कलमा इस्लाम पढ़ के दोबारा ईमान लाए और दायरा इस्लाम में शामिल हुए। पता चला कि हज़रत अली के बारे में दिल में अगर थोड़ा सा रंज भी, थोड़ी सी रंजिश भी, थोड़ी सी नाराज़गी, थोड़ा सा मलाल भी आ जाए, तो अगर कोई चौधरी है तो चौधरी रहेगा, कोई सरदार है तो सरदार रहेगा, कोई पीर है तो पीर रहेगा, कोई मौलवी है तो मौलवी रहेगा, मगर दायरा इस्लाम में नहीं रहेगा। इसलिए इस बात की इतनी अहमियत समझिए कि किसी ने हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे पूछा कि कितना तुमने तो अहले बैत में बड़ा वक्त गुजारा है, ज़रा ये बताओ कि अहले बैत के बारे में दिल में कितना सा मलाल आ जाए तो बंदा दायरा इस्लाम से फारिग हो जाता है। तो आपने ना, आपके पास पानी का प्याला था, आपने सुई का नाका जिसमें हम धागा डालते हैं वो उसमें डबोया, डबो कर आपने ऊपर कर दिया। नाज़रीन की तरफ आपने फरमाया ये देखो। अहले मजलिस ने देखा, आपने फरमाया गौर से देखो इस सुई के नाके के अंदर पानी की तादाद कितनी है। तो लोगों ने देखा और बताया कि इसमें तो पानी शुमार ही नहीं किया जा सकता, ये तो सिर्फ तरी सी है, पानी की तादाद इसमें नहीं है। आप फरमाने लगे बस बात तय हो गई। हज़रत अली का बुग़्ज़, अहले बैत अतार का बुग़्ज़ जो है उसका कोई शुमार नहीं कि कितना हो। हाँ, इस पानी की तरी की तरह भी अगर अहले बैत अतार का बुग़्ज़ आ गया तो बंदा दायरा इस्लाम से फारिग हो गया, यानी वो बंदा दायरा इस्लाम से निकल गया जिसके दिल में पानी की तरी जितना भी अहले बैत अतार का बुग़्ज़ और अदावत और उनकी नाराज़गी और उन पर मलाल, उन पर सवाल आ जाए। आप ज़रा सोचिए, जिस बंदे के दिल में इस तरह तरी के मानिद भी अगर ख्याल आ जाए वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है, तो अंदाज़ा लगाइए जो बंदे अहले बैत अतार के बारे में, जो बंदे इमाम, ख़ास तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में अभी जिसको यजीदियत के जो नारे लगा रहे हैं और जिनको ऐसा लग रहा है कि यजीद सच्चा था और इमाम हुसैन झूठे थे माज़अल्लाह,
तो अब बताइए भला उस बंदे के बारे में क्या हुक्म होगा? ये बंदे किस खाते में जाएंगे? कि हजरत अबू बुरीदा ने तो सिर्फ एक सवाल किया तो उसे दोबारा कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होना पड़ा। और जिस बंदे ने, जिस खबीस ने ये कहा, एक शख्स ऐसा भी है मलून अभी इसी दुनिया में, उस खबीस ने कहा कि सारी दुनिया के जितने सादात है, सैयद है, वो यजीद के पेशाब की तरह भी नहीं, यजीद का पेशाब माज़अल्लाह, उस खबीस ने कहा कि वो ज़्यादा फजीलत रखता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह के खबीस किस खाते में जाएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, पता चला अहले बैत अतहार की मोहब्बत जो है ये मरकज़े ईमान है, ये ज़रूरत ईमान है, ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है जिस पर हमने लब्बैक कहना है, और ईमान में रहने के लिए ये ज़रूरत है। गोया कि इस बात से अहले बैत अतहार की अहमियत जो है वो वाज़िह हुई। आगे देखिए, अगर कोई शख्स अहले बैत अतहार की मोहब्बत अपने दिल में पैदा कर ले तो फिर देखिए उसको फजीलत क्या मिलती है। अच्छा, कितनी देर मोहब्बत रहे तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की जनाब में इनाम मिलेगा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक है, ये तबरानी शरीफ में नकल की गई। ये हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है। अन इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला हुब्बु आली मुहम्मदिन यौमन खैर मिन इबादति साना। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि हुब्बु आली मुहम्मदिन यौमन खैर मिन इबादति साना, अगर कोई शख्स मेरी अहल के साथ, मेरी औलाद के साथ, अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करता है, अभी अभी नई नई मोहब्बत हुई कि एक दिन गुजरा उनकी मोहब्बत में, और ये एक दिन की मोहब्बत जो है, अगर इस मोहब्बत को अगर तराजू पर तोला जाए और दूसरी जानिब अगर किसी इबादत गुजार की इबादत को तोला जाए जो अहले बैत की मोहब्बत से जो अलग होकर जिसने की हो, तो आप फरमाते हैं कि उसकी एक साल की इबादत को एक पल्ले में रखा जाए और मोहब्बत अहले बैत एक दिन की मोहब्बत को एक पल्ले में रखा जाए, तो आप फरमाते हैं कि यौमन खैर मिन इबादत साना, एक दिन की मोहब्बत जो है वो तोल में ज़्यादा भारी हो जाएगी जो बिना अहले बैत अतहार की मोहब्बत के इबादत की होंगी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि ला युमिनु अबदु हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सी व तकूनु इतराती अहब्बा इलैहि मिन इतराती व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहली व ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ाती। आप इरशाद फरमाते हैं, कोई शख्स उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मेरी जान को अपनी जान, मेरी औलाद को अपनी औलाद और मेरी अहल को अपनी अहल, मेरी ज़ात को अपनी ज़ात से ज़्यादा प्यारा ना समझे। जब तक हम अपनी जान से ज़्यादा जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को अजीज़ नहीं समझेंगे, जब तक आपकी औलाद से अपनी औलाद को ज़्यादा इज्जत वाला समझते रहेंगे, तो अहले ईमान नहीं हो सकती। इसी तरह हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को अपनी दो उंगलियां यूं खड़ी करके इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि ये दो मेरी उंगलियां देख रहे हो किस तरह करीब करीब है, मिली हुई हैं। सहाबा ने अर्ज की, या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल देख रहे हैं, बड़ी करीब करीब है। आपने इरशाद फरमाया, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जिस तरह मेरी दो उंगलियां करीब हैं, इसी तरह मैदान माशर में वो मेरे करीब रहेगा, जन्नत में मेरे करीब रहेगा। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि अन अली इब्ने अबी तालिब, इस हदीस को हज़रत जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने रिवायत किया। आप फरमाते हैं कि इन्ना अव्वला मैं यदखुलुल जन्ना अना व फातिमातु वल हसन वल हुसैन फ़कुल्तु या रसूल अल्लाह फ़मिहिब्बु क़ाला मिन वराइकुम। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि मैंने जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। आप फरमाते हैं, जन्नत में हम इस शान से दाखिल होंगे, आगे आगे मैं हूँगा। आप फरमाते हैं, मेरे पीछे फातिमा होगी, पीछे हसन, पीछे हुसैन, और हज़रत अली से फरमाया कि हम सब से पीछे अली होगा। पता चला कि अहले बैत अतहार जन्नत में इस शान से जाएंगे कि उनके आगे नबुवत होगी और
उनके पीछे इमामत होगी, यानी सबसे आगे इमामुल अंबिया, सबसे पीछे इमामुल औलिया और दरमियान में अली के अहले खाना। इस शान से हम जन्नत में दाखिल होंगे। जब ये बात सुनी तो हजरत अली ने सवाल कर दिया, कहने लगे फ़कुल तो या रसूल अल्लाह फ़मुहिब्बू, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो हमारे गुलाम कहाँ जाएंगे? तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया काला मिन वराइकुम, फरमाया हम आगे होंगे और हमसे मोहब्बत करने वाले हमारे पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसी तरह हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो है अन हसन, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लामी उब्बु रसूलिल्लाहि व उब्बु अहली बैती। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं मैंने जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हर चीज़ की बुनियाद होती है, हर चीज़ की असास होती है, हर चीज़ की जड़ें होती हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़रा ये बताओ इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की असास क्या है? तो फिर आपने खुद ही इरशाद फरमाया लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लामी उब्बु रसूलिल्लाहि व उब्बु अहली बैतिही। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद जो है, इस्लाम की असास जो है, फरमाया वो मुझसे मोहब्बत करना और मेरी अहले बैत अतार से मोहब्बत करना है। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है, अबवाबुल मनाकिब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल मुतलब बिन रबिया है। आप कहते हैं कि मैंने जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना, आप इरशाद फरमा रहे थे कि अल्लाह की कसम किसी मुसलमान आदमी के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे कराबतदारों से, मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता। पता चला जब तक बंदे के दिल में मेरे मुस्तफ़ा करीम, मेरे मुस्तफ़ा की अहले बैत की मोहब्बत ना आ जाए उतनी देर तक बंदे के दिल में ईमान भी नहीं आता। और आगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि इस हदीस को रिवायत किया अन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला। ये रिवायत जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं। आप फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिब्बू लिल्लाहि लिमा युग़ज़ीकुम मिन निअमतिही व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बू अहली बैती लिहुब्बी। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत, आप फरमाते हैं कि मैंने जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप इरशाद फरमा रहे थे तुम अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो कि वो तुम्हें रिस्क देता है, और आप फरमाते हैं कि मुझसे भी मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत इसलिए करो कि तुम्हारा रिस्क देने वाला रब मुझसे मोहब्बत करता है। और फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, और अहले बैत से मोहब्बत इसलिए करो कि तुम्हारा नबी उनसे मोहब्बत करता है। तो पता चला हमें अल्लाह से रिस्क मिलता है, इसलिए अल्लाह से प्यार करना चाहिए, और रसूल से प्यार इसलिए करना चाहिए कि हमारा राज़िक़ रसूल से प्यार करता है। और फिर फरमाया कि मेरी अहले बैत से प्यार करो कि तुम्हारा रसूल उनसे प्यार करता है। तो पता चला कि अहले बैत की मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब हैं। और इसी तरह हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, ये कंजुल उम्माल में है। हजूर ने, ये मौला अली से रिवायत है, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन पुल सिरात पर तुम में सबसे ज़्यादा बढ़कर साबित कदम वो होगा जिस शख्स ने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की। यानी पुल सिरात पर वो शख्स जो है वो इस तरह गुजर जाएगा कि जैसे एक रुबाई में है कि मुश्किलां दे वास्ते डिफेंस होना चाहिए, मुश्किलां दे वास्ते डिफेंस होना चाहिए, नबी साडे जय नहीं ये सेंस होना चाहिए। बिस्तर उत्ते अली नूं लिटा के नबी दसिया वीरा विच नहीं हो डिफरेंस होना चाहिए। घर बार जिन्ना सब सोने उत्तू वारिया खुद चू अलाट परोनेंस होना चाहिए। हशर विच हाशमी नहीं किसे तेनू रोकना, हसनैन दी गदाई दा लाइसेंस होना चाहिए। अगर अहले बैत अतार की मोहब्बत सीने में होगी
तो पुल सिरात आपने सुना होगा बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, मगर जिसके सीने में अहले बैत की जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी ये पुल सिरात उतनी ज़्यादा कुशादा होती चली जाएगी, और जिसके दिल में जितना बुग़्ज़ अहले बैत आता चला जाएगा पुल सिरात उतनी ज़्यादा तंग होती चली जाएगी। और इस हदीस से इस बात का सबूत मिला। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अहले बैत तार की मोहब्बत लिए आएगा तो पुल सिरात से साबित कदमी के साथ गुजर जाएगा, और अगर कोई शख्स अहले बैत का बुग़्ज़ लिए आएगा तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अन अबी सईद रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबी सईद रज़ी अल्लाह ताला, इब्न सईद रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, कहते हैं कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युबग़ज़ुना अहलल बैति राजुलुन इल्ला अदखलहुल्लाहु नार। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, हम अहले बैते अतहार से जो भी बुग़्ज़ रखेगा, फरमाया अल्लाह उसे दोज़ख में दाखिल करेगा। जो शख्स अहले बैते अतहार से बुग़्ज़ रखता है वो तैयार हो जाए दोज़ख में जाने के लिए। बस इतना ही कह लो, जिसे यजीद से प्यार है उसके लिए दुआ है कि अल्लाह उसे क़यामत में यजीद के साथ उठाए, और जिन्हें अहले बैते अतहार से प्यार है उनके लिए दुआ है अल्लाह उन्हें इमाम हुसैन की मायत में, मौला अली की मायत में, इमाम हसन की मायत में, अहले बैत अतहार की मायत में अल्लाह उन्हें रखे। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन जाबर इब्न अब्दुल्ला, इस हदीस को हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि काला खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया, समेतहु, मैंने सुना कि वहुवा यकूलु या अय्युहन्नासु मन अबग़ज़ना अहलल बैति हशरहुल्लाहु तआला यौमल क़यामति यहूदियन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी मेरी अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखेगा, आप इरशाद फरमाते हैं क़यामत वाले दिन बरोज़े हशर उसका हशर यहूदियों के साथ होगा, यानी वो यहूदी बनकर उठेगा और यहूदियों के साथ ही उसका हशर बपा होगा। और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अली इब्न अबी तालिब, ये रिवायत जो है हज़रत इब्न अबी तालिब, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला से है। फरमाते हैं कि मैंने सुना कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यारिफ हक्का इतराती वल अंसारी फहुवा अहदु सलासा, इम्मा मुनाफिकुन औ लिज़निया बिग़ैरि तुहूर हमलतहु उम्मुहु अला गैरि तुहर। हज़रत मौला अली फरमाते हैं, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यारिफ हक्का इतराती वल अंसार, आप फरमाते हैं जिसने मेरे अंसार यानी मेरे सहाबा और मेरी अहले बैत अतहार की मोहब्बत के हक़ को ना पहचाना और उनसे मोहब्बत ना की, तो फरमाया फ़हुवा अहदु सलासा, वो बंदा 3 हालतों से खाली नहीं होगा। नंबर 1, इम्मा मुनाफिकुन, वो मुनाफिक होगा, और दूसरी औलिज़निया, और उसकी माँ ने उसे हराम ज़्यादा पैदा किया होगा, और फिर बिग़ैर तुहूर, और फरमाया कि उसकी माँ जो है उसने हमलत उम्मुहु अला गैरि तुहर, उसकी माँ ने उसे जो है वो हराम गंदे खून से पैदा किया। यानी 3 हालतें होंगी। जो बंदा मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी के अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, अदावत रखेगा, उन पर ताना तशनी करेगा, उनकी तनकीद और तनकीस करेगा, तो उसके बारे में हजूर नबी पाक से फरमाया वो बंदा 3 हालतों से खाली नहीं होगा। एक हालत ये होगी कि वो बंदा जो है वो मुनाफिक होगा, और अगर तुम देखो वो मुनाफिक नहीं है तो फिर फरमाया उसकी माँ की गलती होगी, उसकी माँ ने उसे हराम ज़्यादा पैदा किया होगा। और अगर तुम देखो कि वो हराम ज़्यादा भी नहीं है, माँ भी किरदार की अच्छी है, और फिर भी वो अहले बैत पर बकवास करने वाला है, अहले बैत के बारे में, असहाब के बारे में वो बकबक करने वाला है, मुनाफिक भी ना हो, माँ भी अच्छी हो, और फिर भी वो अगर अहले बैत अतहार के बारे में बकवास करने वाला हो, तो फिर उसकी वजह क्या होगी? फिर फरमाया बेगैर तुहूरी हमलतहु उम्मुहु अला गैरि तुहर, फिर उसके बाप की गलती होगी, वो अपनी बीवी के बिस्तर पर उस वक़्त चला गया कि जिस वक़्त
उसकी बीवी पाक ना थी। यानी अगर अय्यामे हैज़ में हो तो उस वक़्त खामद को चाहिए कि वो अपनी बीवी के बिस्तर पर ना जाए और उसे अपने बिस्तर पर ना बुलाए। अगर इन अय्यामे ख़ास में किसी ने अगर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाया और अगर हमल ठहर गया तो फिर उससे हराम ज़्यादा पैदा होगा और वो शख्स जो है वो अहले बैत अतहार की शान में बक करने वाला होगा, औलिया की शान में गुस्ताखियाँ करने वाला होगा और हजूर के सहाबा की शान में बक करने वाला होगा। और इनकी मोहब्बत ज़रूरी क्यों है? आप देखिए, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासला अहली बैती फीकुम कमासला सफीनती नूहिम मर राकिबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा गारिक। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में मेरी अहले बैत अतार जो है ये सफ़ीना नूह की तरह है। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए उनका जो सफ़ीना था वो नजात का सबब था। जो शख्स उस सफ़ीने में बैठ गया वो बच गया और जो शख्स उस सफ़ीने में नहीं बैठा वो गर्क हो गया। फरमाया मेरी अहले बैत जो है वो तुम्हारे लिए इस तरह यानी नूह अलैहिस्सलाम के सफ़ीने की तरह है। ज़रा आप इस पे गौर कीजिए, वो सफ़ीना जो था वो लकड़ी के तख्तों का था और ये मेरे नबी का खून है और वो सफ़ीना एक जगह पर ठहरा हुआ था। जो शख्स चलकर उसमें दाखिल होता वो बचता, मगर ये मेरे नबी का खून जो है ये सफ़ीना नूह की मिसाल इस तरह हुआ कि इनकी मोहब्बत जो है घर बैठे इनसे प्यार करो, इन पर तनकीस ना करो। तौबा कर ले जो बंदा इनसे बुग़्ज़ रखता है तो घर बैठे ही इनकी मोहब्बत जैसे ही दिल में आई वो बंदा जन्नती हो गया। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा मेरी अहले बैत की मोहब्बत सीने में लेकर मरा तो आप फरमाते हैं, अला व माता लहुब्बी आली मोहम्मदिन माता शहीदा, अल्लाह उसे शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। गोया सीने में अहले बैत की मोहब्बत हो तो बंदा जब भी मरेगा बिस्तर पर मरेगा तो गोया शहीद मरा। ऐसे ही आगे इरशाद हुआ, फरमाया, अला व माता लहुब्बी आली मोहम्मदिन माता मोमिनन मुस्तक़बिल ईमाना। हजूर फरमाते हैं, जब कोई बंदा मेरी अहले बैत अतार की मोहब्बत सीने में लेकर मरेगा तो गोया ईमान सलामत लेकर गया। अगर आप चाहते हैं कि ईमान सलामत हमारे साथ जाए तो फिर अहले बैत अतार की मोहब्बत को अपने सीनों में बसा लो। और इसी तरह आगे इरशाद फरमाया, अला व माता लहुब्बी आली मोहम्मदिन बशरो मलकुल मौत बिल जन्ना सुम्मा मुनकिरुन व नकीरुन। हजूर फरमाते हैं, जब कोई बंदा मोमिन अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला मरने लगता है तो अल्लाह फरिश्तों को भेज देता है और वो फरिश्ते आकर वो जैसे ही मौत उसकी आंखें बंद करने लगती है तो वो फरिश्ता उन्हें कहता है कि आंखें बंद करने वाले, तू सीने में मेरे नबी की, रब्बे कायनात के हबीब की आल की मोहब्बत सीने में लेकर सारी जिंदगी रहा। अब मौत तेरी आंखें बंद करना चाहती है, आंखें बंद होने से पहले आंखें खोल। बशरो मलकुल मौत बिल जन्ना, वो देख जो महल जन्नत का तेरे लिए तैयार किया गया है, ज़रा उसको मुलाहजा कर ले। और सुम्मा मुनकिरुन व नकीरुन, जब मुनकर नकीर उसकी कब्र में आते हैं तो वो बंदा मोमिन जब डरता है तो वो फरिश्ते कहते हैं, डरो नहीं, हम तुझे डराने नहीं आए, हम तुझसे सवाल करने नहीं आए, हम इसलिए आए हैं कि अल्लाह ने हमें भेजा है। अल्लाह फरमा रहा है, फरमाया कि जैसे रसूल ने फरमाया, अला व माता लहुब्बी आली मोहम्मदिन फुतिया लहू फी कब्री बाबानी इलल जन्ना, हम तो तेरी जन्नत में, हम तो तेरी कब्र में जन्नत के 2 दरवाजे खोलने आए हैं। बाकी जितने भी नेक अमाल करने वाले हैं उनकी कब्रों में एक जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, ये भी नसीब वालों की। और जो अहले बैत अतार से मोहब्बत करने वाला है, इस मोहब्बत पर जिसकी मौत हुई तो उसके बारे में फरमाया, फुतिया लहू फी कब्री बाबानी इलल जन्ना, उसकी कब्र में 2 दरवाजे खोले जाएंगे। ऐसे इरशाद फरमाया, अला व माता लहुब्बी आली मोहम्मदिन जालल्लाहु कब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा, अल्लाह रहमत वाले फरिश्तों को बुलाता है। फरमाया कि ये जो मेरे नबी की औलाद से मोहब्बत करने वाला था ना, ये फौत हो गया, इसके प्यारों ने दफन कर दिया, कब्र बना दी और वो चले गए। फरमाया, मेरे फरिश्तों, जालल्लाहु कब्रा मज़ारा मलाइकतिर रहमा, तुम क़यामत तक वहाँ खड़े रहना और इसकी कब्र को देखते रहना और तस्बीहात मेरी पढ़ते रहना, सवाब इसे देते रहना। यानी जो बंदा अहले बैत अतार से मोहब्बत करता है, फरिश्तों को अल्लाह भेजता है, जाओ इसकी कब्र की ज़ियारत करके आओ। तो बंदा मोमिन की कब्र पर तो फरिश्ते ज़ियारत करने आते हैं, फरिश्ते
अब वो कितने बदबख्त लोग हैं जो औलिया अल्लाह के मिज़ारात पर जाने से रोकते हैं। अब उनको चाहिए वो इस फरिश्तों के ग्रोह पर भी फतवा लगाएं, अल्लाह पर भी एतराज़ करें। तो पता चला कि मोमिनीन की कब्रों पर जाना, अहले ईमान की कब्रों पर जाना, सालिहीन की कब्रों पर जाना, ये फरिश्तों की सुन्नत है। ये अल्लाह का तरीका है कि अल्लाह अपने प्यारों को भेजता है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला इरशाद, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला व मन माता रब्बी आली मोहम्मदिन माता अला सुन्नति वल जमाअत, यानी जो बंदा अहले बैत की मोहब्बत पर साबित कदम रहा, इसी पर फौत हुआ, तो गोया वही अहले सुन्नत की जमात में है, वही अहले सुन्नत के अकीदा पर फौत हुआ। और कोई शख्स अगर ऐसा आया कि जिसके सीने में अहले बैत का बुग़्ज़ है, प्यार नहीं है, तो उसके बारे में इरशाद फरमाया, अला व मन माता बुग़्ज़ी आली मोहम्मदिन जा यौमल क़यामत मकतूबन बैना, फरमाया कि मकतूबन बैना ही नहीं आली सुमिर रहमतिल्लाह, उसके माथे पर लिखा होगा मकतूबन बैना, उसके माथे पर क्या लिखा जाएगा? फरमाया कि आली सुमिर रहमतिल्लाह, उसकी आंखों के दरमियान में आई नहीं ही, दोनों आंखों के दरमियान में लिख दिया जाएगा ये बंदा अल्लाह की रहमत से महरूम है। और उनका हशर जो है वो यहूदियों के साथ होगा, नसरानियों के साथ होगा। आखिर में एक हदीस पाक बहुत ही प्यारी, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा अहले बैत अतार की मोहब्बत को सीने में लेकर मर जाता है, जैसे ही वो मरता है तो हम क्या करते हैं? मुसलमानों का तरीका यह है कि जब कोई मुसलमान फौत हो जाता है तो हम उसे गुस्ल देते हैं, गुस्ल देने के बाद उसे कफन देते हैं, कफन देने के बाद हम उसे दफन करते हैं जनाजा पढ़ने के बाद। जब कोई अहले बैत अतार का मुहिब फौत